इस मामले में भी आई थिंक। सिर्फ बच्चों का लेना है अपना या अपना भी? बस वॉइस आ जाए, कुछ वॉइस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑर्डर कर दीजिए सबसे बेस्ट है, बच्चों को भी हो जाएगी, वीडियो ले रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। आज के विषय को जानने से पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है, जिसमें से कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज स्टार्ट नाउ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है हमको कुछ बताने के लिए आता है, तो वो शुरू हो चुका है। ये क्या है? एक क्या है? डायरी। अब ध्यान से हम जो आप लोग कहने वाले हैं उससे एक प्रश्न पैदा होने वाला है, उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। ये एक डायरी है और इस डायरी का पहला जो पेज है वो लिख दिया है। ये डायरी है और इस डायरी का फ्रंट पेज लिख दिया है और इस डायरी का आखिरी पेज भी लिख दिया है। मतलब ये एक डायरी है और इस डायरी का फ्रंट पेज, पहला पेज भी लिख दिया है और आखिरी पेज भी लिख दिया है। और बीच में कितने पेज हैं ये हमको नहीं पता है और एकदम ब्लैंक, खाली है, वो एकदम ब्लैंक। अच्छा, वो ब्लैंक पेजों में लिखने वाला कौन होगा? ब्लैंक जो बीच वाले पेज हैं उन पेजों में लिखने वाला कौन होगा? तो कुछ बोलो ना, एक सब एक साथ बोलो, कौन लिखने वाला होगा? हम लिखने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है, लेकिन अब जो प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न बताएगा कि वास्तव में ये आंसर आपका सच है या फिर गलत है। अच्छा, उस बीच वाले पेजों में आपने बताया कि हम लिखेंगे, लिखेंगे काहे से? सोच के बताना है, सोच के बताना है। यस यस, थोड़ा सा आगे सोचिए, देखो ध्यान से समझना है। प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न को पढ़ के समझना, आंसर को खोज डालना होता है, इसलिए प्रश्न को पहले समझना है। प्रश्न कहता है ये एक डायरी है और डायरी का पहला पेज भी लिख दिया है और डायरी का आखिरी पेज भी लिख दिया है, तो बीच वाले पेज में लिखने वाला कौन होगा और कहां से लिखेगा? बिगेस्ट दिन, मतलब सभी जितना भी आज तक विषय पढ़े हैं उनको और आने वाले भविष्य में भी जितने विषय को पढ़ने वाले हैं उन सभी विषयों को केवल और केवल इसी विषय को जानने के लिए पढ़ा जाता है, जिस विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए उसको पढ़ने की भूमिका तय करने के लिए दो स्थितियां हैं, जिनमें से एक स्थिति को क्लियर करना जरूरी है। सो टेक सीरियसली एवरीवन, ये एक डायरी है, डायरी का पहला पेज भी लिख दिया और आखिरी पेज भी लिख दिया। बीच वाले पेज में लिखने वाला कौन है? आपने बताया कि हम हैं, यही बताया ना? बताया? बता दिया या नहीं? लिखने वाला कौन है? तो लिखेंगे काहे से? हाथ नहीं चलता। इस डायरी के बीच वाले पेजों में लिखने वाले न तो हाथ होते हैं और ना ही कोई पेन होता है और ना ही कोई इंक होता है। आखिर क्या होगा ऐसा? सोचिए सोचिए। पहले डायरी को समझना जरूरी है, अगर इसको नहीं समझे तो आज के विषय को पढ़ के बाद हमको फायदा नहीं होगा। ध्यान से एक बार, कहीं और नहीं देखना, अपने अंदर एक बार झांक के देखें, अपने अंदर
डायरी है, डायरी का आखिरी पेज भी लिख दिया और पहला पेज भी लिख दिया। बीच वाले पेज में लिखने वाले आप लोगों ने बोला कि हमें तो डायरी से लिखेंगे, ना तो उसमें लिखने का हमारे पास स्याही है और ना ही हमारे पास कोई कलम है और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम और ना ही उसको इरेज कर सकते हैं हम। यानी जो लिख दिया तो लिख दिया। किसने बोला ये सब? तालियां बजा दे बच्चे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है, मान के चलना। ये डायरी उस परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई डायरी, यानी हम सब लोग एक डायरी हैं। हमारा जन्म उन्होंने लिख दिया है पहला पेज, हमारी डेथ मृत्यु उन्होंने लिख दिया हमारा आखिरी पेज, और बीच के पेज ब्लैंक हैं, खाली हैं। या जिस एज तक हम यहाँ पहुंचते हैं उस एज तक के पेज तो हम लिख चुके हैं, और आने वाले भविष्य में वो जो खाली पड़े पेज हैं उनको हम लिखने वाले हैं। और लिखने वाला कोई और कलम या दवात कोई इंक ये नहीं होता, लिखने वाला क्या होता है? हमारा कलम। अगर हमने वो कलम अच्छा कर दिया तो वो इसमें लिख दिया गया है, और अगर कलम हमने गलत कर दिया तो वो भी लिख दिया गया है। कलम ही नहीं लिखा गया, बल्कि जिस तरह की भावना के साथ वो कलम किया गया हमने हमारे द्वारा, वो उसमें लिखा गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। ये कलम परमेश्वर की बनाई हुई डायरियां हैं हम सब, और इस डायरी में क्या लिखने के लिए हमको वहां यहाँ इसने भेजा है, और हम लोग क्या क्या इसमें लिख दे रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। एक बार एनालिसिस करके खुद से सोच के देखना, खुद के अब उसने क्या लिखने के लिए भेजा है वो भी हमारा जो एक माइंड सेटअप हमको बता देता है। भाई सही है, भाई ये गलत है। इसके बाद भी हम कई जगह कहते हैं उसको चुप, फोन देख रहा है, कई सारी बातें होती है कि नहीं होती है? इसलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये हमको कहता है कि हम सब लोग एक डायरी हैं, और इस डायरी का पहला और आखिरी पेज उस परम पिता परमेश्वर ने लिख दिया है, और बीच वाले पेज में लिखने वाला हमारा कलम है। और जिस तरह का कलम हम करेंगे उस तरह का उसमें लिखा गया। जिस भावना के साथ वो कलम किया उस भावना के द्वारा ही वो अंकित हो गया। So now starts concept number 2. ये पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है ये। इस पूरे वर्ल्ड में हम जैसी डायरियां माना कितनी है? एनी डाउट? हम जितनी भी हैं वो हमने काउंट नहीं करी, हमने वो 100% मान लिया, ठीक है? तो ये 100% जो डायरिया हैं, ये 100% डायरिया अलग अलग तरह की हैं या फिर एक ही तरह की है? 100 है तो वो 100 तरह की है कि नहीं? मानते हैं ना? तो ये 100 तरह की डायरियों को 100 फॉर्मेट में सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड के पास, पूरे वर्ल्ड के पास में डाटा है केवल और केवल 2 तरह के लोग। मतलब 100 लोग हैं तो 100 तरह के हैं, उनको 100 तरह से जान नहीं सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड के पास में केवल 2 तरह का डाटा है। मतलब इनका मतलब यह है कि 2 तरह के लोग, जिसमें से एक तरह के लोग हैं 100 में से 80%। इस 100 में से एक तरह के लोग तो 80% लोग तो एक तरह के हैं, और बच गया कितना? और 20% लोग ऐसे हैं जो एक तरह का जीवन यापन करते हैं। मतलब 100 अगर प्रतिशत लोग हैं तो वो 100% टाइप के हैं,
लेकिन उतने टाइप से उसको जान नहीं सकते हैं, इसलिए उसको केवल 2 तरह में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 80% लोग तो एक तरह का जीवन यापन करते हैं और 20% लोग एक तरह का जीवन यापन करते हैं। तो अब जानना बाकी है, अभी हमको डाटा पता है, अब जानना बाकी है कि ये 80% वाले लोग कौन हैं और 20% वाले लोग कौन हैं। तो अब आप बताइए पहले किसके बारे में जानना चाहिए, 80 की 20? ज्यादा वाला डाटा नहीं जानना पहले, बताइए। 80% न जान के 20% पहले जाने, ठीक है, हम 20% की पहले चलाते हैं। अभी तक की लाइफ में हमने जितने भी बड़े बड़े लेवलों के बारे में सुना है या जानते हैं, समझ पा रहे, मतलब जितने भी बड़े बड़े लेवल, IAS, PCS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन या इनके अलावा भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इसी लेवल पर लोग काम करते हैं, वो हिडन होते हैं, वो हम लोग जानते नहीं। वो हो सकता है वो किसी सामाजिक में हो सकता है, किसी धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है, या किसी और अदर क्षेत्र में भी हो सकता है। तो उन सभी क्षेत्रों को या उनको जिनको हम बड़े अभी तक के जीवन में जानते हैं, उन सभी को मिला के मात्र और मात्र अभी पूरे ब्रह्मांड में केवल ब्रह्मांड के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या अभी मात्र कितनी है? उसने भेजा, परमपिता परमेश्वर ने भेजा तो 100 लोगों को यहाँ उस काम को करने के लिए, लेकिन उस काम को करने वाले लोग यहाँ मात्र 20% हैं, मात्र, और 20% उस काम के कर रहा है, 20% में भी कम लेस देन है, बिकॉज ऑफ जितने वहाँ एज डॉक्यूमेंट कहें, एज सर्टिफिकेट कहें, वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। का मतलब अगर उदाहरण के साथ अगर बताएं तो जिस विभाग में काम करने वाले लोग हैं, वो उस विभाग में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो 10 के 10 उस विभाग में काम करने के योग्य नहीं। हो सकता है 4 हैं, हो सकता है 5 हैं, लेकिन 2-4 कुछ ऐसे निकल के आते हैं जो वहां पर काम करने के योग्य नहीं है, उसके बाद भी वहां काम कर रहे हैं, तो दर्द किसको होगा? विभाग को होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वो दर्द को हर जगह ऐसा दर्द है, ऐसे ही दर्द जो दर्द वहां विभाग पे हो रहा है, ऐसे ही वो दर्द बढ़ता 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 पूरे ब्रह्मांड में एक दर्द बन के बैठा है। उस दर्द को महसूस करने वाले भी कोई नहीं है अभी, बहुत कम लोग होंगे जो उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भेजा तो इन 100 लोगों को है यहाँ काम करने के लिए, लेकिन काम कर रहे हैं तो 20% लोग। तो सोचो क्या हालत हो रही होगी इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की, इस मानवता की। और अब आते हैं इस 80% लोग, जो बाकी बचा हुआ है, वो लोग क्या करते हैं? ये जो 80% लोग हैं, तो 80% लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो जीवन केवल और केवल अगर पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से अगर देखें तो उनको वो केवल वेस्ट है, वेस्ट, मतलब जो पूरी तरह वेस्ट है। वो जीवन आ रहा है और आए और बस यहां आने के बाद जो करना चाहिए था, जिसके लिए वो यहां आए, वो काम नहीं कर रहे। अब वो काम अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका दर्द किसको होगा? जिसने भेजा है करने के लिए, उसी को दर्द होगा ना, लेकिन उसके दर्द को महसूस करने वाले लोग भी तो चाहिए। उसको उस दर्द को महसूस करने वाले लोग ये 20% भी नहीं है, इसमें भी लेस देन है। हो सकता है कहीं 4-5% ही ना हो। उम्मीद करता हूं डाटा को आप समझ गए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ पाए। तो यहां से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हमको अपने आप को कौन सी कैटेगरी में शामिल करना है। अगर 20% वाली कैटेगरी में शामिल करना है और यहां से आपने ठान लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है वहां जाने से। लेबर तो उनके पीछे चला करते हैं जो यहाँ से ठान लेते हैं इस परसेंटेज में जाने के बारे में। अब बाकी है रखना बाकी है तो केवल सपना।
सपना यहां से रखना आप ही को पड़ेगा और डिसाइड भी आपको ही करना पड़ेगा कि हमको कौन सी पोजीशन में जाना। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? हम सब क्या है? हम सब क्या है? डायरी। मॉनिटर किसने कहा? पहले क्लास ले चुके हैं क्या? सुना है? ओके, मॉनिटर अच्छी बात है, मॉनिटर कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब अभी देखो एज कॉन्सेप्ट हमको ये मान के चलना है हम सब क्या हैं? डायरी। डायरी। और हम इस डायरी को कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है? 20%। वेस्ट वाली कैटेगरी में जाना है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली समय वेस्ट नहीं करना है, जैसे लगे रहना तो वही वेस्ट वाली कैटेगरी में जाना। और अगर कुछ करना है तो आज इस विषय को समझने के बाद हमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, साफ हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज का विषय। क्या नाम लिखा है? मेंटल एबिलिटी। अभी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केवल विषय का नाम यहाँ पर लिख दिया है और लगभग इस विषय की भूमिका को हम से भी को पढ़ने से भी पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगले 4 सेकंड 5 सेकंड माँ सरस्वती को प्रार्थना करेंगे कि माँ सरस्वती हमको आज इस सभी विषयों को एक विषय को समझने की अपनी अपनी आस्था। रेडी एवरीवन? 3, 2, 1। अब आप लोगों को जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा है इस नाम का अर्थ बताना पड़ेगा कि ये नाम क्या लिखा है। मेंटल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? मेंटल मीन्स क्या होता है? पता है साइलेंट और वायलेंट अगर जिंदा नहीं है ना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। साइलेंट का मतलब गलत है तो साइलेंट, वायलेंट का मतलब अगर सही है तो वायलेंट। अगर ये हमारे अंदर जिंदा है ना तो ही हम जिंदा हैं और अगर ये जिंदा नहीं है तो हम कुछ नहीं है जी। 80% से भी कोई नीचे हुआ है तो वो है हम। मेंटल, मेंटल शब्द को हम अभी तक के जीवन में किस रूप में जानते आए हैं? किस रूप में जानते हैं? अगर हमको भी अगर मेंटल कहता है तो हम क्या करते हैं? करते हैं ना, छोड़ते नहीं है उसको, वहां तक नहीं छोड़ते, खानदान तक छोड़ते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। अब हमको अगर इसी रूप में उस नाम को परोसा गया है तो हम जानेंगे तो इसी रूप में ना, इसीलिए तो डाटा भी 80% है। 80% जो वेस्ट है 100 में से 80% मतलब इतने बड़े हिस्से का इतना बड़ा हिस्सा, केवल इतना सा तो काम कर रहा है, इतना बड़ा हिस्सा केवल वेस्ट है। यही कारण है क्योंकि हमको वास्तविकताओं से कहीं दूर हैं। और वास्तविकता यह है कि जिस शब्द को हम जीवन भर पागल समझते रहते हैं, शुरू से लेकर एंड तक, हम ही नहीं हमारी जैसी पता नहीं कितनी पीढ़ियां ऐसा सोच के आई और तो लेकिन हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये मेंटल मीन्स पागल नहीं होता है। मेंटल मीन्स जिसको हम पागल समझते हैं, मेंटल मीन्स होता है क्या?
दिमाग। क्या होता है? दिमाग। अब अभी हम दिमाग तक ही नहीं रुकेंगे, अभी हम पहुंचे दिमाग तक हैं, लेकिन दिमाग के बहुत सारे पार्ट होते हैं। दिमाग के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। उनमें से किस पार्ट का नाम मेंटल कहते हैं? अब चलते हैं बाहर। परमेश्वर ने ना हम सबको जो एक शक्ति दे रखी है, जो शक्ति हमको कभी भी अगर हम कुछ गलत अगर हम कर रहे होते हैं ना, तो वो बताती है कि भाई गलत है ये, मत कर, गलत है ये, वो बता देती है वो शक्ति हमको, हम सबको। और अगर सही कर रहे हैं तो सही है करके भी बता देती है। बताती है कि नहीं बताती है? बताती है ना सबको। कोई हम में से दुनिया में हमारा एक कोई ऐसी डायरी नहीं है जिस डायरी के पास में ऐसी शक्ति ना हो, जो शक्ति सही में सही और गलत में गलत ना कहती हो। केवल और केवल उस पार्ट को, जो पार्ट हमको कहता है सही है कर ले और गलत है मत कर, उस पार्ट का नाम कहते हैं क्या? मेंटल। ओनली मेंटल। एक शब्द पढ़ते हैं अभी, आज के विषय का एक शब्द पढ़ते हैं। तो अब किसी के दिमाग में कोई डाउट है क्या मेंटल किसे कहते हैं? यस और नो? सबको पता चल गया ना? जो पार्ट हमको कहता है सही है कर ले और गलत है मत कर, केवल उस पार्ट का नाम कहते हैं क्या? उसके बाद क्या होता है उसको मेंटल नहीं कहते हैं। उसके बाद तो कई जगह हम उसको समझाते हैं, अरे तू जा यार हमको करने दे, वो मना करता है गलत है मत कर कहता है, उसको कहते हैं छोड़ कोई नहीं लग रहा कर ले तो कर लेते, उसको नहीं कहते हैं मेंटल। मेंटल केवल वही पार्ट है जो पार्ट हमको सही और गलत का बोध कराता है। अब कह लो हमको कोई मेंटल फर्क पड़ेगा क्या? 100 बार कह लो फर्क पड़ेगा क्या? मेंटल मीन्स क्या होता है? अब दूसरा नाम आता है एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ कौन सा बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं आप? एबिलिटी, ABILITY, क्षमता। अब इन दोनों नामों को एक साथ मिला दिया तो क्या बनता है? दिमाग की सभी विषयों का एक विषय। इसको ऐसे ही नहीं कहा है, इसी दिमाग की क्षमता ने इतने सारे विषय बना रखे हैं। जिन विषयों को हम पढ़ रहे हैं या जिन विषयों को हम पढ़ेंगे, वो सभी विषय इसी दिमाग की क्षमता ने बना रखे हैं। और इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि सभी विषयों का एक विषय आज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ। या यूं कह सकते हैं कि दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्र क्या होते हैं? दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्र क्या होते हैं, वो जानने को मिल रहा है आज। मेंटल एबिलिटी आज का विषय है और इस विषय को पढ़ने का एक रास्ता है। उस रास्ते का नाम क्या है वो लिखने से पहले मैं आप लोगों को इस रास्ते के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि नाम जानने से पहले इस रास्ते की वास्तविकता को समझ जाएं आप सब लोग, कोई गैप ना हो। राइट। उस परम पिता परमेश्वर ने जब हमको बनाया था, इस डायरी को बनाया था, तब हम सबको एक एक ऐसी शक्ति दी है जो शक्ति केवल और केवल हमारे पास में है। मतलब जो आप हम सब लोगों के पास में है एक एक शक्ति, वो शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे के डायरी के पास में नहीं है। जो हम कर सकते हैं या आप हम सब लोग हैं, एक एक ऐसा कार्य हम सब कर सकते हैं जो कार्य दुनिया में कोई दूसरा डायरी नहीं कर सकता है, केवल और केवल हम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी शक्ति हम सबको दे रखी है, लेकिन उसको साबित करने वाला चाहिए, उसको दिखाने वाला चाहिए। और दिखाएगा कौन? दिखाने के लिए उन्होंने बोला, परम पिता परमेश्वर ने जाओ तेरे को अपने जैसा बना के भेज दिया, लेकिन साबित करके दिखा। और साबित करके दिखाने के लिए तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल एक रास्ता बनाया उन्होंने। परम पिता परमेश्वर ने बोला कि इस रास्ते से चल तो तेरे अंदर क्या ऐसा विशेष है वो खुद ब खुद बाहर निकलेगा। ये वही वाला रास्ता है जिस रास्ते से आज हम इस विषय को पढ़ने वाले हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप इसकी वास्तविक भूमिका को समझ पा रहे हैं। इज इट राइट? मेंटल एबिलिटी विषय को पढ़ेंगे उस रास्ते से जो रास्ता पिता परमेश्वर ने बनाया है। जब सृष्टि की संरचना करी थी उस समय से लेकर जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक यही रास्ता रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और इस रास्ते का नाम हमने यहां पर इस रिसर्च के अंदर इस रास्ते का नाम हमने रखा है स्टार। अब ये स्टार क्यों रखा है यहाँ पर, अब जानना होगा। अच्छा, हम लगभग अपने लाइफ में, अभी तक की लाइफ में बहुत सारे स्टार्स को तो जानते ही है ना। स्टार किसी भी नाम के आगे लग जाता है या फिर किसी स्पेशल व्यक्ति के आगे लगता है स्टार? सबके आगे, सबके नाम के आगे स्टार लग सकता है क्या? नहीं लगता है ना। कुछ खास होगा जिसमें उसमें लगता है स्टार। अभी तक के जीवन में हमने जितने भी सारे स्टार्स को देखा है उनमें से ये कोई सा भी स्टार नहीं। तो ऐसा खास, इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी स्टार्स को देखा जाना है हमने उनमें से कोई सा भी नहीं है। तो कौन सा होगा? क्या हमने दूसरों के स्टार्स को तो आज तक के जीवन में बहुत देखा? क्या आप एक बार महसूस करके देखो, क्या हमने अपने आप के स्टार्स के बारे में जाना? क्या हमको हमारे वास्तविक स्टार पता है? क्या पता है? पता है हमको हमारे वास्तविक स्टार पता है? ये वही है, हमको हमारे जीवन में मिलने वाले वास्तविक स्टार होते क्या है। ये स्टार नाम भी इसीलिए रखा हुआ है कि हम दुनिया के स्टार्स को जानते हैं लेकिन अपने स्टार्स को नहीं जानते हैं। इसीलिए डाटा भी 80% ऐसा पड़ा हुआ है जो वेस्ट है। अब ये रास्ता ये कहता है कि आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो विषय को पढ़ने का जो रास्ता है वो रास्ता हमारे वास्तविक स्टार, मतलब हमको हमारे जीवन में स्टार, हमारे वास्तविक जीवन के रियल स्टार हमको कब कब मिलते हैं और किस रूप में मिलते हैं। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ चुका है। यस और नो? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले तीन प्रश्न अभी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंटल एबिलिटी होती किस किस के पास है? यस, सबके पास बोला? ये तालियां। आपने ये बताया कि आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो विषय कोई किताब वाला विषय नहीं है बल्कि हम अपने दिमाग की क्षमता को पढ़ रहे हैं। राइट? क्वेश्चन नंबर 2 इज नाउ स्टार्टिंग। हमारे दिमाग की क्षमता शुरू कब होती है और खत्म कब होती है? आपने बताया कि हमारे दिमाग की क्षमता हम सबके पास में होती है। तो दिमाग की क्षमता हमारे शुरू कब होती है और खत्म कब होती है? जब हम पैदा होते हैं तब शुरू होती है और जब हम तब खत्म होती है। आपका आंसर हमको ये कह रहा है कि आज के विषय को हम तभी से पढ़ेंगे जब से ये शुरू होता है और खत्म भी तब करेंगे जब ये खत्म होता है। लेकिन वहां तक जाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। जा नहीं सकते हम। जाने का अधिकार केवल उस परमपिता परमेश्वर के पास में जिन्होंने हम सभी के लिए बना रखा है। हम वहां तक रियलाइज करेंगे, महसूस कर सकते हैं, मतलब हम अभी तक के जीवन में क्या थे और अभी हम क्या हैं और आने वाले समय में हम क्या बनने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड फाइनल, तो क्यूब से आंसर से मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर आज जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय को हम
100% एक्यूरेसी के साथ सुनते समझने वाले हैं। लेकिन अब जो प्रश्न आने वाला है वो ये बताएगा कि हम इसको स्टोर कितने लंबे समय तक करने वाले हैं। शुरू करें। स्टोर मतलब विषय को हमने याद तो कर लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकलने वाला है या फिर रहने वाला है? ये प्रश्न का जो आप आंसर देंगे उससे पता चलेगा। सो क्वेश्चन नाउ स्टार्ट। व्यक्ति को देखना चाहिए या फिर व्यक्तित्व को देखना चाहिए? एक बार सोच के देखना। व्यक्ति को देखना चाहिए या व्यक्तित्व को देखना चाहिए? व्यक्तित्व को देखना चाहिए। अब सलोटी तालियां होनी चाहिए। अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यहां पर से निकलने वाला एक स्टार है और आगे जाके जहां भी जाएगा वहां पर कुछ न कुछ ब्लास्ट जरूर करेगा। और आज की जो हम आज यहाँ पर जो सेशन ले रहे हैं, इस सेशन का 100% अपने जीवन में कहीं न कहीं यूज करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का विषय वहीं से जहां से ये शुरू होता है, जहां से आप लोगों ने बताया कि जन्म से शुरू होता है, तो हम इसको शुरू भी करते हैं जन्म से। तो हमने इस रिसर्च में पाया कि जीवन के 5 साल की एज तक, मतलब जन्म से लेकर 5 साल की एज में जिस दिन पहुंचेगा उस दिन पहुंचने तक हमको हमारे जीवन का पहला स्टार्ट मिल जाता है। अब एक बार सोच के देखो कि 5 साल का जीवन तो हम सब लोग यापन कर चुके हैं, है ना? 5 साल से तो ऊपर के ही हैं हम सब। तो एक बार सोचो 5 साल की एज तक हम सब, यानी कि 5 साल की एज गुजार चुके हैं, तो मतलब हमारे पास वो स्टार है ना? क्या हमको नाम पता है? नहीं ना? है तो सही हमारे पास, लेकिन नाम नहीं पता है। कोई कह रहा है अभी हाँ है। अच्छा नाम बता रहा पता नहीं। तो यूज भी तो उसका वैसे ही होना होगा ना, जैसे अभी तक इस मेंटल शब्द को यूज कर रहे थे, ऐसा ही तो हो रहा होगा ना? तो ऐसे पता नहीं कहाँ कितने कितने नामों के साथ हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए डाटा 80% है वेस्ट है। तो उस वेस्ट को खत्म करने के लिए हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूछ किया है, जिसमें से लगभग मैक्सिमम सारे का इस तरह के शब्दों से पता चल जाता है। तो हम शुरू करते हैं 5 साल की एज का जीवन। शुरू करते हैं सबसे पहले जन्म होता है ना? जन्म होने के बाद सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? जन्म हो गया हमारी, हम पैदा हो गए। पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या होता है? रोने से पहले, रोने से पहले कुछ होता है। मतलब जब हम रोते हैं, रोने से पहले भी कुछ होता है। क्या लेना है बेटे? हाथ पैर हिलाने से भी पहले, आंख खुलने से भी पहले, सांस लेना। तालियां बजाइए भैया। सबसे पहले अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो क्या होती है? सांस लेना। सांस लेना एक ऐसी क्रिया है जो प्राकृतिक है। मतलब वो प्राकृतिक, जैसे वो फर्स्ट टाइम सांस ली हमने, जैसे उस टाइम हुई, वैसे ही वो अंत समय तक गॉड गिफ्टेड वो चलता रहता है। मतलब जब तक हमारा जीवन है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज तक के बीच का, तब तक वो ऐसे ही चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल है। अच्छा वो हमारा स्टार्ट नहीं है। उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद पहली ऐसी कौन सी क्रिया होती है? रोना। एब्सोल्युटली रोना, या फिर वॉइसेस हमारी जो साउंड्स निकलती है ना? हाथ पैर हिलाना भी कह सकते हैं। सांस लेने के बाद हाथ पैर हिलाना, रोना भी कह सकते हैं। ये सबको साथ साथ ही होता है ना? तो न रोना न हाथ पैर हिलाना स्टार्ट है। इसके बाद हम अनकाउंट टाइप की वॉइसेस हमारे मुंह से निकलती है, उनमें से भी कोई भी हमारा स्टार्ट है। उसके बाद एक सबसे पहले एक वॉइस हमारी जबान से निकलती है, माँ। निकलता ना? दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम। इस नाम क्या है? कुछ भी नहीं है, सब छोटा है, लेकिन ये नाम भी हमारे जीवन का स्टार्ट नहीं है।
वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टार आज हमको 5 साल की एज में मिल रहा है या मिला था जब 5 साल के थे हम, तब ऐसे ही जब हमारी माँ 5 साल की थी तब उनको भी मिला था, इसलिए वो हमारा स्टार है नहीं। माँ शब्द जिस दिन हमारी जुबान से निकल जाते हैं उस दिन हम एक रिलेशन को जान जाते हैं, उसमें मदर भी होती है, फादर भी होते हैं, ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होता है, धीरे धीरे करके हम जानने लग जाते हैं, है ना। तो ये रिलेशन भी हमारे जीवन का स्टार नहीं है। उसके बाद और क्या होता है, आसपास की वस्तुओं को जानते हैं, यही तो होता है ना, प्लेसों को भी, आसपास की जगहों को हम समझने लग जाते हैं, है ना। तो ना वस्तुएं हैं और ना प्लेसेस हैं हमारे जीवन के स्टार। इसके अलावा क्या हो सकता है, आगे बढ़ो। चलना सीखते हैं, है ना, चलना भी हमारा स्टार है। नाम पता चलता है हमको, हमारा चलता है ना, वो नाम भी हमारा स्टार नहीं है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता है हमारे जीवन में, जिस दिन हमको नाम पता चलता है उस दिन से लेकर अंत समय तक हम उस नाम के पीछे भागते रहते हैं कि वो वास्तविकता नहीं है, इसीलिए अस्तित्व लगाता है। तो नाम भी हमारा स्टार नहीं है। तो उसके बाद और क्या होता है उस 5 साल की एज में जो हमारे जीवन का पहला स्टार है, एक बार सोच के देखिए। सोच के देखने का मतलब यह है कि हम उसको स्टोर करने के लिए स्पेस बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं। अगर सोच के देख नहीं रहे हैं तो वो जगह बन नहीं रही है, वो थोड़ी देर के लिए आएगा और उसकी थोड़ी देर के बाद अब वो निर्भर आप पे करता है। अब उसको जबरदस्ती स्पेस कहीं कोई खोल के या कोई ऐसा करके बना नहीं सकते हैं, वो बनाना तो हमको ही पड़ेगा। अब हम आपको सीधे उस स्थिति पर लेकर जाते हैं जिस स्थिति में हमको वो हमारे जीवन का पहला स्टार मिलता है। हम आपको किस रूप में मिलता है वो बताने वाले हैं और नाम आपको बताएंगे। रेडी एवरीवन? 5 साल की एज में हम लोग कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं, है ना। तो 5 साल की एज में घर पे हम जाहिर सी बात है घर पे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। तो 5 साल की एज में घर पे हैं और अपने लोगों के बीच में, और उन अपने लोगों में से कुछ लोग हमको एक ऐसी बात बोलते हैं जिस बात को अगर हम सुनते हैं, हमारे बारे में अगर उस बात को हम सुनते हैं तो अपने आप को हम चौड़ा सा महसूस करते हैं। ध्यान से सुनना, देखो प्रश्न को सुनना, उत्तर को खोज डालना होता है। 5 साल की एज में घर पे अपने लोगों के बीच में और उन अपने लोगों में से ही कुछ लोग हमको एक ऐसी बात बोलते हैं, अगर उस बात को हम सुन लेते हैं, आसपास रहते हैं, तो सुनते ही हम अपने आप को चौड़ा समझते हैं। और अगर कोई और दूसरा ऐसा कहने लगता है, लास्ट होने वाला है, वहां से तालियां बन चाहिए सबके लिए। अब एक बार सोच के देखो, हम हमारे बारे में हमारी कोई तारीफ कर रहा है और हम सुन रहे हैं, तो एक बार महसूस करके देखो कैसा लगता है। बहुत अच्छा चौथा सा महसूस होता है ना, होता है ना। और थोड़ी अंदर के जा रही है, इसके बाद महसूस करो और कोई दूसरा भी हमारी तारीफ कर रहा है, तब कुछ और चौड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। ये जो चौड़ापन महसूस होता है ना, ये चौड़ापन ये आर्टिफिशियल नहीं है, दिखलावटी नहीं है, ये वास्तविक है। और ये हमारे जीवन के मिलने वाले पहले स्टार की स्टारडम है, जो तारीफ के रूप में मिलता है। और इसका नाम क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। अगर हम कुछ गलत करके आ रहे हैं तब जाके तारीफ मिलती है, या कुछ सही करके आ रहे हैं तब तारीफ मिलती है? अभी मिलती है ना। इसलिए इसका नाम कहते हैं जिम्मेदारी। क्या कहते हैं? जिम्मेदारी। उस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते ने ये कहा 5 साल की एज में ही हम जैसे सभी जाइयों को कहा कि आपको अपने जीवन में अगर जो भी काम करते हैं तो उस काम को किसके साथ करना पड़ेगा? जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा।
अब एक बार सोच के देखिए, अभी तक हमने जितने काम किए हैं, क्या वो हमने सारे काम जिम्मेदारी के साथ किए हैं क्या? अब नहीं या हाँ, किसी दूसरे को नहीं बताना है, लेकिन आज खुद को जरूर बताना, क्योंकि इस डायरी के अभी तक के पेजों में जो लिख दिया है उसको चेंज, मॉडिफाई या अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले पेजों में क्या लिखना है वो तो हम सही कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमको बताना पड़ेगा अपने आप को आज। और ठीक है, हमने कह दिया कि हमको जिम्मेदारी से काम करना है, तो शुरू कहां से करेंगे हम? कहां से? कहां से? घर से, यानी कि कहां पर? टू बी, तो मतलब टेक्निकल बोलना है हमको, टेक्निकल बोलना है। जब या तो ये कह सकते हैं कि अभी से, और अगर टेक्निकल अगर इसको बोले तो ये बोलते हैं इसको जब सुबह आंख खुलती है तब से लेकर काम कार्य जो है शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना, और आंख बंद होने तक वो कार्य चलते रहते हैं, चाहे वो चलने का हो, चाहे वो सफाई करने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो कुछ भी आने जाने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे हंसने का हो, चाहे रोने का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो तब ही होता है। और उन सभी डबलों को जिम्मेदारी के साथ अगर करेंगे तो वाकई हम उस रास्ते पर हैं, यानी कि वाकई हम उस 20% वाले पोजीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब हमको हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जब शाबाशी मिलने चालू हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हमारा समझदार हो गया, अब इसको कहाँ लेके चलते हैं? स्कूल लेके चलते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो हमको स्कूल लेके आ जाते हैं। लेकिन स्कूल के गेट से अंदर होने से पहले हमको एक चीज पता चलती है, मालूम क्या? अगर घर पे हैं 5 साल की एज तक, तो हमारी जो भावनाएं होती है, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो इस तरह का होता है कि अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे जिद करने लगते हैं, करते हैं ना। जब घर पे, एक बार सोच के देखो, 5 साल की एज तक हम घर पे हैं, कोई चीज़ अच्छी लग गई और उसके लिए हम जिद करते हैं, और हमारी जिद पर को देखकर हमारे पेरेंट्स हम हमारी जिद को पूरी नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं? रोते हैं, यानी कि नौटंकी चालू कर देते हैं, करते हैं ना। और अगर नौटंकी करके भी अगर वो हमारी जिद पूरी नहीं कर रही है तो उस नौटंकी की धारा को हम और बढ़ा देते हैं, बढ़ाते हैं ना। तो लास्ट में हमारे थक हार के हमारे पेरेंट्स को हमारी बात माननी पड़ती है। अब सोच के देखो एक बात, अगर यही जिद अगर हम स्कूल में अंदर आने की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पनिशमेंट। इस पनिशमेंट का नाम ये देखो, पनिशमेंट के रूप में तो हमको मिल रहा है, इसका नाम क्या कहते हैं मालूम? तरीका। तरीका। स्कूल आने यूनिफॉर्म पहन के कहते हैं ना, बैग होना चाहिए, पीरियड पूरे होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, नेल कटे होने चाहिए, कहते हैं ना। क्लास में बैठने का भी क्या होता है? उठने का भी क्या होता है? चलने का भी क्या होता है? ऐसे ही जैसे अभी तक हम सुबह आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक के कार्यों को जिम्मेदारी से करना है कह रहे थे, तो अब बात इतने में ही खत्म नहीं होती है। अब यहाँ पर से ये शुरू हो जाता है कि हमको वो सारे काम जिम्मेदारी के साथ तो करने ही हैं, उसके बाद हमको उनको तरीके से भी करना पड़ेगा। जिम्मेदारी से कर दिया तो खत्म नहीं हुआ जी, तरीके से भी करना पड़ेगा। ये रास्ता बताता है उनका होना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर के बाद हम कहते हैं ठीक है जी, जिम्मेदारी से भी करोगे, तरीके से भी करोगे। अब तो ले लो हमको स्कूल में, तो बताते हैं हम स्कूल में। स्कूल में एंटर करने के बाद हमको क्या कहते हैं? क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक पहुंचने में हमको हमारे जीवन का दूसरा स्टार भी मिल जाता है। क्लास 1 क्लास 1
ऐसा क्या मिला हमको कक्षा 5 में पहुंचने तक, जिसमें से एक हमारे जीवन का स्टार है? एक बार सोच के देखना, क्योंकि कक्षा 5 से तो ऊपर के हैं हम सब लोग, का मतलब वो भी है हमारे पास में ना, तो क्या है करके एक बार सोच के देखो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी की क्लास में मॉनिटर बन चुके हैं? हैंड्स अप करेंगे। ओके, बहुत सारे मॉनिटर हैं, बहुत सारे मॉनिटर हैं। अच्छा, अब ठीक है, यहाँ पर इस क्लास में बैठे हुए समस्त विद्यार्थी या हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए मॉनिटर शब्द का अर्थ भली भांति जानते हैं। इज इट राइट? मॉनिटर शब्द का अर्थ भी जानते हैं और मॉनिटर के कार्यों को भी जानते हैं, राइट? तो मैं कुछ कम शब्दों में मॉनिटर शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करता हूं। क्लास के अंदर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होने देना, यह मॉनिटर का काम होता है। Am I right? अच्छा, क्लास में मॉनिटर होते कितने हैं? 2, 3 या 4। सेक्शन 2 है तो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसे होता है ना? अच्छा, वो जो 2, 3 या 4 जो मॉनिटर होते हैं, उनके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो क्या है? क्या है? स्टूडेंट, यही सोच के हम अपने आप को समझा लेते हैं आजीवन, और इसी आजीवन समझा लेने की वजह से डाटा 80% वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जहां हम खत्म कर देते हैं कहानी वहीं से शुरू होती है। हम बाकी लोग को स्टूडेंट समझ लेते हैं, मॉनिटर वो केवल वो कोई, यहाँ तक कि वो 2 मॉनिटर भी केवल अपने आप को क्लास का ही मॉनिटर समझते हैं, बाकी तो ठीक ही ठीक है। जो मॉनिटर है वो मॉनिटर भी कहते हैं कि भाई मैं तो इसी क्लास का मॉनिटर हूं, बस। जबकि वास्तविकता ये कहती है, जिस दिन वो एक मॉनिटर या 2 मॉनिटर हमारी क्लास में बनते हैं, वो ये कहते हैं भाई मैं यहाँ अकेले, मेरे को आपने मॉनिटर नहीं बनाया है, मेरे को तो इसलिए मॉनिटर बनाया है कि मैं बाकी सब लोगों को मॉनिटर के कार्य बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि मॉनिटर का काम होता क्या है और मॉनिटर शब्द की परिभाषा क्या होती है, ये बताता हूँ। अब मॉनिटर तो मेरे साथ मैं अकेले नहीं बना हूँ, बल्कि मैं मेरे पास तो एडवांटेज है कि मैं क्लास को भी मॉनिटर करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी हम कई मॉनिटर कहता है कि मैं अकेले यहाँ से मॉनिटर नहीं बना, बल्कि मेरे साथ हम सब के सब क्या बन गए हैं? कहाँ के? क्लास के मॉनिटर तो 1, 2, 3 हैं, अपने आप के। हमारे जीवन में कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए, और अगर कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए, और सही हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इसलिए हमारा नाम क्या होता है? ये वास्तविक नाम है हमारा, हम सबका, और यही हमारे जीवन का दूसरा स्टार होता है, जिसका नाम कहते हैं क्या? 5 साल की एज में मिलने वाले पहले स्टार ने इस परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते में जो पहला जो हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाला स्टार है, उसने हमको ये कहा कि आपको अपने जीवन में जो भी काम करना है जिम्मेदारी के साथ करना है, और जिम्मेदारी से हो कर दिया तो छोड़ना नहीं है, तरीके से भी करना पड़ेगा, और उसके बाद तरीके से अगर जिम्मेदारी से किया, तरीके से भी कर दिया तो फिर छोड़ना नहीं है, एक समय में उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। हमने जो बोला है वो सही है या हमने जो लिखा है वो सही है या हम जो बैठे हैं वो सही है या हम स्कूल से घर जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं या घर से अगर स्कूल आ रहे हैं तो सही है या आते जाते लोगों से व्यवहार कर रहे हैं तो सही है या अपने घर वालों से या किसी से भी बात करने का तरीका जो है वो सही है या गलत है। ऐसे ही जीवन में जितने भी सारे काम करते हैं सभी कामों को, काम का मतलब W, आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक जो भी होता है वो सारा सारा W होता है। जिसने उन सभी W को मॉनिटर कर दिया, जिम्मेदारी से करने के बाद तरीके से किया,
और मॉनिटर भी कर दिया, तो उससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। और ऐसे ही जीवन को प्राप्त करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर जिन्होंने हमको बना रखा है, वो भी खुद तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए। केवल और केवल इसीलिए इन स्टारों के दम पर जिम्मेदारी से करना, तरीके से भी करना, एक समय में मॉनिटर भी करना। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पीछे दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन जो भी बनी है, पोजीशन उनके पीछे चला करती हैं। वो पोजीशन के सामने करते हैं, पोजीशन उनके पीछे जाया करती हैं जो लोग उन रास्तों से चलते हैं। तो यहाँ से डिसाइड करना है आपको कि हमको बनना क्या है और करना क्या है। हमने तो केवल इतना बताना है था आपको कि हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्र होते क्या हैं, और अगर वास्तव में आपने ठान लिया उन यंत्रों की पावर कैपेसिटी को बढ़ाने के बारे में, तो ताकत कोई है नहीं तो दुनिया में कोई रोक नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 5वीं क्लास के बाद ठीक है हमको पता चलता है कि हम कहते हैं ठीक है जी जिम्मेदारी से करेंगे, तरीके से भी करेंगे और एक समय में मॉनिटर भी करेंगे। तो उसके बाद हम सिलसिला आगे का अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। 5 के बाद 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रत्येक 5 हैं, 5 से लेकर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक करते हैं हम। उसके बाद भी हम अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जारी रखते हैं एज पर सिचुएशन, जैसे हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं उनके हिसाब से। कोई इंटर तक करता है, कोई हाई स्कूल करता है, कोई 8 तक भी करते हैं, और कोई उससे आगे डिग्री भी करते हैं, कोई डिप्लोमा भी करते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। ऐसे होता है ना। तो फ्यूचर में एंटर कर दिया है, तो उसके बाद क्या होता है, हम जिस हिसाब से अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन किए होते हैं उस हिसाब से किसी न किसी क्षेत्र में हम एंटर करना चाहते हैं। अब जिस हिसाब की एकेडमिक क्वालिफिकेशन कर रखी होंगी या जैसे हमारी नॉलेज है उस हिसाब से हम किसी क्षेत्र में चलना शुरू करते हैं। ऐसे होता है ना। तो वहां पर जाने के बाद क्या होता है, एक प्रश्न आता है हमारे पास, एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर बोला हुआ क्या होता है। आर का मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, प्लस एम का मतलब यहाँ पर मॉनिटर है। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इक्वल टू क्या होगा, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आंसर करना है। हाँ, सब्जेक्ट दिमाग की क्षमता नामक विषय है, तो दिमाग की क्षमता से ही इसका आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, फेल। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और पास और फेल, इस पूरे डाटा को अगर किसी एक नाम से जानना चाहें तो हम क्या नाम दे सकते हैं, रिजल्ट। क्या रिजल्ट। अच्छा, ये रिजल्ट कहाँ चलता है, स्कूल में चलता है ना, स्कूल में चलता है ना। यानी कि साल भर जैसे ही हमने मेहनत करी है, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास में आने वाले सभी विषयों को हमने साल भर उसकी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा या तरीके से पढ़ा और उसको मॉनिटर किया या नहीं किया, साल के अंत में हमारा रिजल्ट बताता है ना, बताता है ना। सेम ऐसा ही जैसे ये क्लास का रिजल्ट होता है, वैसे ही ये हम लोगों के जीवन का रिजल्ट होता है। एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर और बीच में रहता है कॉम्बिनेशन, इसका तरीका। एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इक्वल टू एक पोजीशन होता है। एनी डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी संकोच नहीं है ना कि एक रिस्पॉन्सिबल प्लस एक मॉनिटर इक्वल टू एक पोजीशन होता है। तो यहाँ पर आ गया एक पोजीशन। अब यहाँ पर के बाद क्या होता है, यहाँ पर तो हम एक बंद बम वाली पोजीशन में रहते हैं। मतलब यहाँ पर तक दुनिया में जितने लोग हैं जो 100% डायरीज हैं, वो 100% डायरी वो यहाँ पर तक इसी कैटेगरी में होती है, बंद बम की तरह। जो बंद बम प्लास्टिक भी हो सकता है और
एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी करने के बाद यहाँ पर से डिवाइडेशन होता है। ये बंद बम जो है, यहाँ बंद बम कैटेगरी के बाद डिवाइडेशन होता है उन स्थितियों में जो स्थितियाँ हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। एक 80% और एक 20%। लेकिन यहाँ पर जाने तक ये सारे एक ही हैं, यहाँ पर से ही परिवर्तन होता है। एक 80% को जाते हैं जिनको नॉर्मल कहते हैं, और एक 20% को जाते हैं जिनको प्लानर कहते हैं। इनकी खासियत क्या रही और इनकी खासियत क्या रही? तो आप लोगों ने डिसाइड तो पहले कर लिया कि हमको 20% में जाना है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर 20% वाली कैटेगरी में आप लोगों को अपने आप को लेके जाना है तो आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? आंसर करना है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सॉरी प्लान करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको अभी तक मतलब इस 20% में जाने का रास्ता नहीं पता? रिस्पॉन्सिबल प्लस मॉनिटर, और बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या? तरीका। जो अपने हर डब्ल्यू को जिम्मेदारी के साथ करेगा और तरीके से भी करेगा और एक समय अंतराल में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मॉनिटर भी करेगा, तो उसकी पोजीशन 100% वही जानी है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रास्ता तो ये रहा। और यहां पर जाने के बाद हमने अपनी रिसर्च में एक चीज पाई है, वो चीज भी मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं क्या पाई है। ये जो 80% लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर, ये इनके यहां जाने का कारण यही रहा कि इन्होंने अपने जीवन भर केवल और केवल डब्ल्यू बोले तो वर्क, और यहां पर वो जो ये 20% की पोजीशन है, इस 20% की पोजीशन वाले व्यक्तियों ने अपने जीवन में आने वाले हर डब्ल्यू को उल्टा बना दिया। उल्टा, अगर डब्ल्यू को उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो एम, ये एम, इसने एम कर दिया और इसने डब्ल्यू कर दिया। अब जानना बाकी है कि ये डब्ल्यू, अभी तक डब्ल्यू का तो हमको पता है कि वर्क होता है, लेकिन वर्क कहते किसे हैं ये अभी हमको नहीं पता। वर्क कई प्रकार का होता है ये बात पता है, लेकिन वर्क ओनली वर्क किसे कहते हैं ये हमको पता है। पता है क्या? हम बताना चाहते हैं कि वर्क किसे कहते हैं। और एम का मतलब है मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट। डब्ल्यू का मतलब वर्क। पहले हम एक उदाहरण लेते हैं वर्क का, उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में यहाँ पर लास्ट में जाके जो हमारा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाता है इन दोनों का, ये कि 80% वाले का आइडेंटिफिकेशन मार्क है डब्ल्यू करता है, अपने लाइफ पर जीवन पर डब्ल्यू करता है, और प्लानिंग कैटेगरी का पर्सन जो क्या करता है डब्ल्यू को एम में कन्वर्ट कर देता है, एम मैनेजमेंट। तो उदाहरण लेते हैं पहले, सबसे पहले डब्ल्यू का। डब्ल्यू है, अभी डब्ल्यू मतलब वर्क है कॉ। सर ने बोला है हमको, या मैम ने बोला है क्लास में कि एक शब्द दिया कॉ से, और बोला इस शब्द को लिखो। तो डब्ल्यू वाले ने क्या किया? लिख दिया इसको। फिर उसने कहा जब कभी अगली बार उसको लिखने को मिलता है को, तो भी उसने ऐसे ही लिख दिया।
और अगली बार उसको लिखने का मौका कहीं कौन से ये कॉल लिखना पड़ता है तो भी उसने ऐसे ही लिखा। जब उसको को लिखना पड़ा तो उसने वैसे ही लिखा जैसे उसने पहली बार लिखा। या जो कह सकते हैं कि एक बार सोच के देखो, कोई सा भी W, कोई सा भी कार्य हम पहली बार होते हुए देख रहे हैं। एक कोई कार्य, कोई भी W ले लो, वो W हम पहली बार होते हुए देखते हैं तो क्या होता है, हम ये कार्य ऐसे 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 हुआ करके एक प्रारूप बना लेते हैं। बनाते हैं ना, बनाते हैं ना, यस और नो? अब सोचो एक बार वही कार्य हमको पहली बार करने का मौका मिलेगा तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे? सोच के बताना, सोच के बताना। यस, ठीक है। कोई भी एक W ले लेना है आपको, कोई भी एक कार्य ले लेना है और उस कार्य को हम पहली बार देख रहे हैं होते हुए, तो उस कार्य के होने की प्रक्रिया को हम एक प्रारूप में, ये कार्य ऐसे 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 हुआ है करके अपने अंदर मैप बना लेते हैं। बनाते हैं ना? अच्छा, वही कार्य हमको कहीं पर पहली बार करने का मौका मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने उसको देखा था। और अभी W1 को परिभाषा कर लिया, ध्यान से समझना है इसको। दूसरी बार अगर करने का मौका मिलता है उसी कार्य को हमको, तो भी उस कार्य को हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने उसको पहली बार। और तीसरी बार भी उस कार्य को करने का मौका मिलता है तो भी हम उस कार्य को वैसे ही करते हैं जैसे हमने उसको पहली बार। यानी कि पहली बार से लेकर जब तक उस कार्य को करते हैं हम तब तक उस कार्य को वैसे ही करते हैं जैसे हमने उसको पहली बार। इसको बोलते हैं W। क्या बोलते हैं? W बोले तो वर्क। इस कैटेगरी में जाने वाले ने जिस तरह से पहली बार उस काम को किया वैसे ही वो अपने अंतिम सांस तक वैसे ही करता रहा उस काम को, जितनी बार भी उसको करने पा रहा है, इसलिए ये यहां रह गया। और इस कैटेगरी में जाने वाले को अब M की बात आ गई। अब M को समझते हैं सेम एग्जांपल से, राइट? अब ऐसे सेम M क्या हुआ, पहली बार अगर किसी कार्य को होते हुए देखा तो एक प्रारूप बना लिया कि ये कार्य ऐसे 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 हुआ है, ठीक है? ये तो सभी के साथ एक जैसी होती है ये एक्टिविटी। तो उसके बाद जब इस कार्य को पहली बार ये M वाले ने किया तो कैसे करेगा वो? जैसे पहली बार देखा था। और दूसरी बार जब इस कार्य को करने का मौका मिलता है तो ये कैसे करता है? M कैटेगरी वाला पर्सन वैसे नहीं करता जैसे पहली बार किया था, वैसे नहीं करता जैसे पहले किया था वैसे। दूसरी बार करने वाला तो W है, लेकिन M पहली बार जैसे किया था दूसरी बार उससे थोड़ा सा अच्छा करता है, तीसरी बार करता है तो उससे थोड़ा और अच्छा करता है, चौथी बार करता है तो उससे थोड़ा और अच्छा करता है। करते 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 वो एक बार उस W को इतना अच्छा बना देता है कि जितने अच्छे की तलाश में वो निकला होता है। और ढंगा जरूर है, इसको बोलते हैं M में कन्वर्ट करना। ये खासियत रहती है इस प्लानिंग कैटेगरी वाले पर्सन की कि वो अपने जीवन में आने वाले हर W को M में कन्वर्ट कर देता है। उठता भी है तो मैनेजमेंट के साथ, बैठता भी है मैनेजमेंट के साथ, चलता भी है मैनेजमेंट के साथ, बोलता भी है मैनेजमेंट के साथ, देखता भी है मैनेजमेंट के साथ, पहनता भी है मैनेजमेंट के साथ, कुछ भी अगर करता है किसके साथ करता है? मैनेजमेंट के साथ करता है। ये वो रास्ता है जो उस परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता है। और यही ये विषय समझाता है कि आप हमको हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने वाले यंत्र एक इधर जिम्मेदारी 5 साल की एज में मिल जाता है, उसके बाद 5वीं क्लास में पहुंचने तक एक दूसरा मॉनिटर मिल जाता है, और उन दोनों के बीच में होता है हमारा कम्युनिकेशन तरीका। जिम्मेदारी से करेंगे, तरीके से भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी M में कन्वर्ट हो जाएगी हर W। और यही आज का विषय बताता है। और यहीं पर हम
आज के अपने इस विषय को और अपने इस शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन या किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। यस बेटे, आप क्यों सो रहे हैं? नींद आ रही है? कोई बात नहीं, अगर नींद आने का मतलब सो भी सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता है आप सो नहीं है, समझ रहे। किसी का भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो अगली बार हम मिलेंगे कुछ फीडबैक्स के साथ, जो आप लोग कहेंगे कि हमने अपने जीवन में ये चीजें बदल दी हैं, हमने अपने इतने डब्ल्यू को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सबसे पहले तो अपने डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे डब्ल्यू होते क्या क्या है। फिर उसके बाद लिस्टिंग करनी है कि पहले मैं इसको हैंड करूंगा या करूंगी, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, धीरे धीरे करके 1 to 1 1 साल के अंदर कम से कम ऐसे करते आगे। फिर डब्ल्यू के दम पे आप ठोक के कह सकते हो कि कोई हरा नहीं सकता इन चीजों को। ब्रह्मांड भी अगर लग जाएगा उसके पीछे उसको हराने के लिए, तो उसकी कोई हिम्मत नहीं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। यही सत्यता है और यही वास्तविकता है और यही फिजिकल कम्युनिटी हम जो हमारा कंपल्सरी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है मेंटल कॉग्निटिव सब्जेक्ट के साथ, यही बताता है, यही इंफॉर्मेशन देगा। थैंक यू वेरी मच। आज की ट्रेनिंग को आप लोग अपनी लाइफ में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? आज ऐसा कुछ खास सीखा आपने जो आज तक नहीं सीखा था, या फिर ऑर्डिनरी जैसे आप डेली सीखते हैं उसी तरह से सीखा? कुछ अलग सीखा ना? कितने मार्क्स देना चाहते हैं आप? हैंड्स अप करके दे सकते हैं। है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।